14 तारीख को मकर संक्रांति संतों ने माना है। 14 तारीख को मकर संक्रांति था। वैसे यह 15 दिन तक चलता है, 14 तारीख से लेकर और अगले 15 दिन तक। पौराणिक सिद्धांत के अनुसार मकर संक्रांति का महत्व पुराण में कथा आया है। गंगा सागर में जाकर स्नान करना, त्रिवेणी में स्नान करना या किसी नदी में स्नान करना बतलाया गया है। खास करके महत्वपूर्ण है गंगा सागर। त्रिवेणी लगा हुआ है तो उसमें भी जाते हैं। इसका फल क्या है? मकर शब्द का अर्थ म हलंत जोड़ अ। म हलंत का मतलब होता है अध्यात्म में जीव, आ अ का माने होता है सूरत, यानी जीव सूरत युक्त है। परमात्मा की तरफ से हर जीव को सूरत मिला हुआ है। सूरत एक शक्ति का नाम है, पावर का नाम है, जो भगवान की तरफ से, प्रभु की तरफ से हर जीव को मिला हुआ है। उसे आत्मा कहते हैं, आत्म शक्ति। प्रभु की तरफ से इस जीव को आत्म शक्ति मिला हुआ है और उसी आत्म शक्ति से संसार का काम करता है या प्रभु को प्राप्त करेगा। जो लोग प्रभु को प्राप्त करते हैं उसी आत्म शक्ति से, और संसार में भी जो कर रहे हैं उसी आत्म शक्ति से। वह आत्म शक्ति अगर न रहे तो न आप संसार का काम करेंगे न प्रभु को प्राप्त करेंगे। उसी को अध्यात्म में सूरत कहते हैं और उसी को ज्ञानी लोग आत्मा राम, आत्म राम। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि आत्म सूरत कबीर कहाई, ताको तुलसी ब्रह्म जनाए। उसी को कबीर साहब जी ने आत्मा कहा, सूरत कहा। सतराम बाबा सूरत कहते हैं और तुलसीदास जी उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म रूपी शक्ति, आत्म शक्ति यानी आत्मा राम, परमात्मा की तरफ से जीव को मिला हुआ है। लेकिन ज्ञान मार्ग से चलने वाले भरम वश या गुप्तमती का सत्संग नहीं मिलने की वजह से उस आत्म शक्ति को अपने ही समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि मैं वही हूं, यानी मैं सूरत हूं, मैं आत्मा राम हूं, यानी जीव ही पीव है। यही ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग समझे हैं। लेकिन सतराम बाबा कहे कि यह भ्रम है। अगर आपको कोई रुपया दे दे, कोई सामान दे दे, धन दे दे, तो आप रुपया नहीं हो गए, आप धन नहीं हो गए, बल्कि रुपया वाला जरूर हो गए, धन वाला जरूर हो गए, धनवान कहलाएंगे। लेकिन धन आप नहीं है, आपको मिला हुआ है। उस धन से, उस रुपया से, उस संपत्ति से संसार में बाजार लगा हुआ है, सामान खरीदिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, अच्छा खरीदेंगे, खराब खरीदेंगे, कल्याणकारी सामान खरीदेंगे या अकल्याणकारी सामान खरीदेंगे। ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि उस शक्ति का, उस पावर का सदुपयोग करना है, लेकिन उस पावर का हम सदुपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण है सत्संग का ज्ञान नहीं है। तब मकर का मतलब हुआ
म हलंत यानी जीव आ अ मने सूरत, जीव सूरत युक्त है। अब सूरत करने का अधिकारी नहीं होता है। इसका कारण है यह जीव मौन और माया के अधीन है, मौन माया का गुलाम बना हुआ है। कबीर साहब जी ने कहा कि मन से हारे हार है, मन के जीता जीत। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। अपार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीक। मन से हार गए तो हार गए, और मन से जीत गए तो जीत गए। तुलसीदास जी ने तो कहा कि हौ हारो करी जतन विविध विधि, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। हे भगवान, हमारा मन हठ नहीं तजता है। हम तो बहुत उपाय करके, बहुत जतन करके हार गए। लेकिन कबीर साहब कहे कि मन को जीतना पड़ेगा। जब तक मन के अधीन आप रहेंगे तो उस सूरत का सदुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। यानी सूरत प्रभु के नाम राम नाम में नहीं लगा सकते हैं। मौन लगाने नहीं देगा, क्योंकि मौन का विषय माया है, मौन का विषय जगत योनि है, मौन का विषय राम नाम नहीं है। वो राम नाम में नहीं लगता है, तो यह जीव मौन के अधीन हो गया है। यदि करके जीव अपने स्वरूप को जान जाए, अपने बारे में जान जाए, तो अध्यात्म में जीव ही मालिक है, तन का मालिक है, संसार का मालिक नहीं है। संसार का मालिक तो भगवान है। जीव मालिक है अध्यात्म में, मौन नौकर है। लेकिन जीव को ज्ञान नहीं है, अपने बारे में ही नहीं जानता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह नौकर बन गया है। और नौकर मालिक बन गया है, मौनवे मालिक बन गया है। अध्यात्म में इस मौन से स्वतंत्र होने के लिए समय समय पर संत महात्मा इस धरा पर आकर उपदेश किए, स्वतंत्र कराए। कबीर साहब भी आकर के तमाम जीवों को उपदेश किए, स्वतंत्र कराए। सतराम बाबा उसी क्रम में मन माया के अधीन जो जीव है उसे स्वरूप ज्ञान करा करके स्वतंत्र करा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र करा करके फिर ही छोड़ देना खतरा है। बहुत लोग स्वतंत्र हो गए, बहुत लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं की। ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना नहीं करते हैं तो गिर जाते हैं, गिर जाना पड़ता है। आज सुजान संत स्वतंत्र होकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं, यानी राम नाम में सूरत करते हैं, तो गिरते नहीं हैं, बल्कि जो उनका ध्येय है, गेय है, उसको प्राप्त करते हैं। आज जो लोग स्वतंत्र होकर के राम नाम छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, तो वो गिर जाते हैं। इसलिए महाराज जी कहे कि स्वतंत्र होकर के फिर मत होइए, राम नाम पकड़िए। तो पहले तो स्वतंत्र होना पड़ेगा। सतराम बाबा कहे कि जिस तरह से भारतवर्ष पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों के अधीन भारत की जनता थी, यहाँ की जनता गुलाम थी। अंग्रेज जो कानून बनाए थे
उस कानून के अनुसार रहना पड़ता था। अगर उस कानून को कोई तोड़ता था तो दंडित होता था, फांसी होता था, जेल होता था। लेकिन जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज यहां से चले गए, तो भारत की जनता को अधिकार मिला, वाणी की स्वतंत्रता हुई, विचार की स्वतंत्रता हुई। लेकिन जब तक यहाँ की जनता गुलाम थी तो विचार की स्वतंत्रता नहीं था, वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी। तो जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए यहाँ के कई तरह के लोग थे, गरम दल के, नरम दल के, स्वतंत्रता सेनानी भारत के जनता को जगाए, भारत की जनता आंदोलन की, गांधी जी के नेतृत्व में सफलता मिला, देश हमारा आजाद हुआ। लेकिन गांधी जी के मन में था कि देश स्वतंत्र हो जाए तो उसके बाद मैं राम राज्य की स्थापना करूं। लेकिन तब तक मारे गए, सर को पटकता चला गया और दिल में खटकता चला गया। राम राज्य की स्थापना नहीं हुई, देश स्वतंत्र जरूर हो गया। प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, प्रजा मालिक है, रहता है कंगाल और कहता है कि हम राजा है। स्वतंत्र तो हो ही गया, लेकिन राम राज्य की स्थापना तो नहीं हुई। अध्यात्म में ठीक वही बात है, यह तो बहिरंग है। अध्यात्म में जीव गुलाम है मन रूपी अंग्रेज का, मनोय अध्यात्म में अंग्रेज है, जीव समझिए जनता है। मन रूपी अंग्रेज के अधीन यानी यह जीव गुलाम बना हुआ है। तो मन रूपी अंग्रेज से जीव को स्वतंत्र होना पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता, ये आंदोलन कैसे करेंगे और किसके नेतृत्व में करेंगे? देश को आजाद करने के लिए भारत की जनता आंदोलन की, किसी के नेतृत्व में, खास करके सफलता गांधी जी के नेतृत्व में मिला। ठीक उसी तरह से अध्यात्म में जो जीव गुलाम है मन रूपी अंग्रेज का, तो मन रूपी अंग्रेज के विरुद्ध जीव को आंदोलन करना पड़ेगा। समय समय पर संतों ने कराया। कबीर साहब जी बहुत लोगों को खींच लिए, उस समय आंदोलन कराए, यानी स्वरूप का ज्ञान कराया। तो ये कैसे आंदोलन करेगा? मकर संक्रांति, मकर का व्याख्या आपने सुना। संक्रांति का मतलब होता है सामूहिक आंदोलन, क्रांति माने आंदोलन। दो तरह का, व्यक्तिगत आंदोलन और सामूहिक आंदोलन। सत्याग्रह संतों का व्यक्तिगत आंदोलन होता है और सामूहिक भी होता है। व्यक्तिगत आंदोलन जब चाहे तब खुले ला केवड़वा आप पायो सत्य नाम गले भी चाहरवा। तो जब चाहे तो 12 महीना उनके लिए है, हमेशा वो आंदोलन में रहते हैं, सत्याग्रह में रहते हैं मन के विरुद्ध। लेकिन शुरू करते हैं, महाराज जी सतराम बाबा कहे कि शुरू करते हैं मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले, लड़ाई के मैदान में जाने के पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग अगर नहीं लिया है तो क्या लड़ेगा? तो मकर संक्रांति के दिन तो शुरू करना, लेकिन 1 महीना पहले से ट्रेनिंग होता है।
जब खरमास चढ़ता है, खरमास के दिन से संत लोग लग जाते हैं। वास्तव में संत लाइन में इसे खैर मास कहा गया है। कबीरा खड़ा बाजार में सबे मनावे खैर, अन्ना काहू से दोस्ती अन्ना काहू से बैर। साहब जी कहे कि हम संसार रूपी बाजार में खड़ा होकर सबका खैर मनाते हैं। ना हमको किसी से दोस्ती है और ना हमको किसी से बैर है, ना प्रेम है ना द्वेष है। तो क्या है? दुए को है, किसी से प्रेम है या किसी से बैर है, राग है त्याग है, जोग है और नहीं तो भोग है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि दोनों में से हमारे पास नहीं है। तो आखिर है क्या? न जन्म है न मृत्यु है। जन्म होता है तो खुशी है और मृत्यु होता है तो दुखी है। तो कबीर साहब कहे कि ना हम खुश हैं ना दुखी हैं, दोनों नहीं है। तो क्या है? हम सबका खैर मना रहे हैं। तो इसका मतलब खैर का माने न खुश न दुखी, न राग न त्याग, न प्रेम न बैर, न जन्म न मृत्यु। ये दोनों से अलग कहने के लिए लोग कहते हैं कि खैरियत है ना। किसे खैरियत कहा जाता है? खैर का माने होता क्या है जानते नहीं है, कहने के लिए कहा जाता है। कबीर साहब का पद बहुत लोग गाते हैं, लेकिन उसका माने क्या है नहीं जानते। जब जान कर गाएंगे, कबीर साहब जी ने कहा कि गाया तिन पाया नहीं। जो गाता है वो पाता नहीं है, तो जो नहीं गाता है वो पाता है। गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर। आ जो नहीं गाता है भगवान उनसे दूर है, आ जो गाता है वो प्राप्त नहीं करता है। तो कौन पाएगा? गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर। आ जो गाया जान कर ताके हाल हजूर। जो जान करके गाता है वही प्रभु के नजदीक है, चाहे प्रभु उनके पास है। ठीक उसी तरह से कहने के लिए कहते हैं लोग खैरियत है, लेकिन खैरियत का माने खैर का माने नहीं जानते हैं। वही बात कबीर साहब कहे कि खैर का माने दोनों से अलग है। न राग है न त्याग है, न प्रेम है न द्वेष है, न खुशी है और न दुख है, न बैर है न प्रीत है। क्या है? न जन्म है न मृत्यु है। तीसरा का सदा सर्वदा के लिए मुक्ति है। खैर का मतलब जन्म मरण से रहित, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। कबीर साहब कहते हैं कि हम यही मना रहे हैं। तो संत लोग खरमास को खरमास नहीं मानते हैं, खैर मास मानते हैं। यानी जन्म मरण से मुक्ति वाला महीना। तो जन्म मरण से मुक्ति वाला कर्म तो करना पड़ेगा। जन्म मरण से मुक्ति वाला कौन काम है? वही 17 बाबा बतलाते हैं और बतलाए हैं। सुख आसन से बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, आ मेरु गंध सीधा करी राखो, जीभ तालू में साधो। करू रामे राम जपान, चाहे बुझे ना बुझे, अल्लाह को जाते श्मशान, चाहे सूझे ना सूझे। चश्म बंदो गोश्त बंदो लब बंदो भाई रे, आंख मुदो कान मुदो मुंह मुदो भाई रे। इस अवस्था में आकर के आप प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन करिए, क्योंकि मुक्ति दाता सर्वेशांग राम क्यों न संशय।
मुक्ति का दाता राम नाम है, इसमें कोई संशय नहीं है। दुनिया में दूसरे नाम से मुक्ति नहीं होता है, मुक्ति राम नाम से होता है। लेकिन यह मन राम नाम में लगता नहीं है, जाना नहीं चाहता है। जीव जब तक मन को वश में नहीं करेगा, अपने अधीन नहीं करेगा, तब तक यह राम नाम को सुमिरन मन करने नहीं देगा। क्योंकि यही अध्यात्म में अंग्रेज है। मन रूपी अंग्रेज को, मन रूपी मिर्गा को, कबीर साहब जी ने कहा कि मन मिर्गा को मारी मारी के घुमा करे वो फिरा करे। ब्रह्म रंग से जुबा के ऊपर सुधा का झरना झरा करे, और राग द्वेष को फना करे तो काल भी पानी भरा करे। मन रूपी मिर्गा को मारना है, मन रूपी अंग्रेज को भगाना है। तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो वही 1 महीना दिन पूरा खैर मास खरमास भर ट्रेनिंग किया जाता है। 3 बजे सुबह में उठकर 1 घंटा तक 3 से 4 के बीच में सुख आसन में बैठकर, आसन 84 गो है, जिसमें से संतों ने सुखासन लिया है। सुखासन में भी बैठने का तौर तरीका है, सत्संग में आकर जानना पड़ेगा। और उस आसन में बैठ करके तब साधन किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन अब आ गया। 1 महीना तो ट्रेनिंग हुआ, अब मकर संक्रांति से लग जाना है। क्योंकि इस संसार में आप जेल देख रहे हैं जिसमें कैदी बंद है, और उसमें रहता है सेल कोठरी। तो ये छोटका जेल है, और इस संसार बड़का जेल है। संसार रूपी जेल में और शरीर रूपी सेल में यह जीव बंद है। दुनिया के लोग समझते हैं कि हम फ्री हैं। आप फ्री नहीं हैं, आप जेल में बंद हैं, संसार रूपी जेल में बंद हैं। इस जेल से निकलने के लिए मालिक की तरफ से विधान बनाया गया है। मकर संक्रांति के दिन सुबह में 3 से 4 के बीच में 1 घंटा तक मालिक की तरफ से आदेश है। इस भवसागर के मालिक को आदेश दिया गया है प्रभु की तरफ से कि संसार रूपी जेल का फाटक खोल देना। लेकिन संसार रूपी जेल का फाटक तो खुल जाता है, निकलेगा कौन? जो जानेगा वही नहीं निकलेगा। महाराज जी एक कथा कहे बात तो समझने के लिए। जब अंग्रेजों का राज्य था तो साल में 1 दिन बड़ा जेल में, सेंट्रल जेल, इस तरह से बड़ा जेल में बादशाह के प्रतिनिधि वायसराय, अरे इंग्लैंड का अनुशासन था भारत पर, तो इंग्लैंड का जो बादशाह था उसका प्रतिनिधि वायसराय भारत पर शासन करता था। साल में 1 दिन किसी बड़े जेल में जाता था और कैदियों से घूम घूम करके पूछता था कि तुम किस कसूर में आए हो, कितना दिन की सजा हुई है। कैदी अपना कसूर बताते थे, मियाद बताते थे कि इतना दिन का सजा हुआ है। कैदियों से कहता था कि तुम लोग सरकार के विरुद्ध चाहे कानून तोड़े हो, इसलिए जेल में और सेल में बंद हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जेलर से अकेले में जाकर कहता था कि वायसराय कहता था कि हम तुमको अधिकार देते हैं, आज सुबह में 3 से 4 के बीच में 1 घंटा तक जेल का फाटक खोल देना।
जिस कैदी से तुम खुश हो उसको पहले ही बता देना कि वो रात में जगा रहेगा, दूसरे किसी से नहीं कहेगा, अपने जगह रहेगा। 3 से 4 के बीच में वह जेल से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो जेलर को अधिकार मिल गया। जिस कैदी से वह खुश रहता था 3 से 4 के बीच में सुबह में जेल का फाटक खुलवा देता था, खोल देता था। जिस कैदी से खुश रहता था पहले ही बता दिया था, बता दिए रहता था, वह कैदी जगे रहते थे, बाहर निकल जाते थे। जिस कैदी से जेलर नहीं बताया है किसी माध्यम से वह भी अगर जान गया तो वो निकल सकता है, वो रोकेगा नहीं, लेकिन जानकारी जिसको होगा वही निकलेगा। ठीक उसी तरह से पार ब्रह्म सतराम सतपुरुष चाहे सत साहब जो कहिए, उस पार ब्रह्म सतराम जी के प्रतिनिधि सतगुरु कबीर साहब इस संसार रूपी जेल और जोनी रूपी सेल में जो पीड़ित जीव है उसको देखने के लिए आते हैं और संसार के तमाम जीवों को उपदेश करते हैं अपने प्रवचन के माध्यम से। लेकिन पारखी गुरु रूपी जेलर से कहते हैं कि हम आपको अधिकार देते हैं, जिस जीव से आप खुश हैं उनको बता दीजिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह में 3 से 4 के बीच में 1 घंटा तक संसार रूपी जेल का फाटक खुला रहेगा। मालिक का नाम लेकर के वह स्वतंत्र हो सकता है। तब पारखी गुरु रूपी जेलर जिससे खुश है उनको बताते हैं। हम लोग तो मायके से कह रहे हैं, तो महाराजे जी का आदेश है, किताबें निकल गया है। लेकिन जो लोग सतगुरु के शरण में है, पारखी गुरु के शरण में है, कहने के लिए तो सारा दुनिया से कहा जाता है। चाहे तो इस सिद्धांत में जो नहीं है वो अभी लग सकता है, उसका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन लगबे नहीं करेगा। लेकिन इस सिद्धांत में जो लोग हैं वो तो जरूर लगेंगे। तो वही महाराज जी सतराम बाबा कहे कि कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब पारखी गुरु रूपी जेलर को ये अधिकार दिए। आप पारखी गुरु जिससे खुश है उनको बताते हैं। तो क्या बताते हैं? वही मकर संक्रांति के दिन सुबह में 3 से 4 के बीच में 1 घंटा तक संसार रूपी जेल का फाटक खुला रहेगा। जो भी चाहे मालिक का नाम लेकर के फ्री हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। 3 बजे तो बहुत लोग जग जाते हैं। गिरहस्थी में रहने वाले लोग अरे गाय भैंस बैल को खिलाने के लिए जग जाते हैं। बहुत महात्मा लोग, साधु लोग भी जग जाते हैं, लेकिन उन लोग स्नान करने में नित्य क्रिया से निवृत्त लोटा वोटा पूरा आधा घंटा तक मलेंगे, नहाएंगे, 3 से 4 1 घंटा बीत गया। अब बहुत लोग जानते ही नहीं है। आज जो लोग जो लोग जग जाते हैं वो लोग समय बिता देते हैं, वो लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो लोग सत्संगी हैं वे लोग जानते हैं। तो क्या करते हैं? उस समय गंवाते नहीं हैं। 3 बजे जगे, हाथ मुंह धो लिए, सुखासन में बैठ गए, खेचरी मुद्रा लगाते हैं। मुद्रा माने होता है धन। 5 तरह का मुद्रा है। खेचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, उन्मूनी मुद्रा, भोचरी मुद्रा। लेकिन संतों ने खेचरी मुद्रा लिया है।